गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया हो। तो गाइस, जो डेली मैं आपको वोकैब करवा रही हूँ मॉर्निंग में 9 बजे, रोजाना मैं आपको 5 ऐसे वर्ड करवाती हूँ जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए देख लेते हैं। आज की सुबह का पहला शब्द आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ऑबनॉक्शियस। ऑबनॉक्शियस का मतलब है कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको अच्छा नहीं लगता, जो अप्रिय है। ठीक है, कि जैसे किसी का बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगता, कोई व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगता, कोई चीज है जो अप्रिय है, आपको ज्यादा पसंद नहीं आती है, उसको कहते हैं ऑबनॉक्शियस। इसके सैनोनिम्स क्या होंगे? हेटफुलनेस, ऑब्जेक्शनेबल, बेनफुल, ऑफुल, अनसेवरी। अब यहां पर एक वर्ड ध्यान रखना, अनसेवरी और बेनफुल, ये आपके सैनोनिम्स में, ऑबनॉक्शियस के सैनोनिम में काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? जो आपको बहुत पसंद आता है, जो आपको बहुत प्यारा लगता है, बहुत लवेबल लगता है। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? लवेबल, अडोरेबल, डिलाइटफुल, चार्मिंग। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। द मैन वॉज आस्क्ड टू लीव द रेस्टोरेंट बिकॉज ऑफ हिज ऑबनॉक्शियस बिहेवियर। जो आदमी था उसको कहा गया कि भाई तुम रेस्टोरेंट छोड़ के चले जाओ क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर हमें पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट, कैन्स ऑबनॉक्शियस हैबिट ऑफ बाइटिंग हिज फिंगर नेल्स बॉदर्स अ लॉट ऑफ पीपल। पहले मैं बता दूं, बॉदर्स का मतलब होता है परेशान करना। कैन एक पर्सन का नाम है। कैन की जो ये बहुत ही अजीब सी हैबिट थी, वो जब देखो अपने नाखून चबाता रहता था, उससे बहुत सारे लोग परेशान होते थे, वो बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। इस वर्ड को याद करने की ट्रिक बताती हूँ। ऑबनॉक्शियस, एक लड़की आपको बहुत अच्छी लगती है तो वो तो आपके लिए क्या हो गई? लवेबल। लेकिन उसकी माँ आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो आपके लिए क्या हो गई? ऑबनॉक्शियस। ऐसे ही याद करेंगे, हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर, रिट्रीब्यूशन। रिट्रीब्यूशन देखो, आर से रिट्रीब्यूशन। ठीक है, ट्रिक देखो, आर से रिट्रीब्यूशन और आर से रिवेंज। आर से रिट्रीब्यूशन और आर से रिवेंज। रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है बदला। जब आप बिल्कुल बदले की आग में जल रहे हो, आपको बदला लेना है, उसको कहते हैं रिट्रीब्यूशन। सिनोनिम क्या होंगे? वेंजियनेंस, अवेंज, पनिशमेंट, रिटेलिएशन, विंडिक्टिवनेस। सबका मतलब होता है बदला लेना, प्रतिघात लेना, प्रतिशोध लेना। एंटोनिम्स क्या होंगे? माफ कर देना, भूल जाना। ठीक है, पार्डन, ग्रेस, मर्सी, दया दिखा देना, अक्विटल, दोष मुक्त कर देना, रेमिशन। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। सिंस द किलर हैड मर्डर्ड माई हस्बैंड आई फाउंड इट फिटिंग रिट्रीब्यूशन दैट ही बी इलेक्ट्रोक्यूटेड। इलेक्ट्रोक्यूटेड का मतलब होता है किसी को इलेक्ट्रिसिटी के शॉक से मार देना, जैसे करंट लग के लोगों की मौत हो जाती है ना, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक्यूटेड। क्योंकि किलर ने मेरे पति का मर्डर किया था तो मैंने ये बिल्कुल सही बदला पाया अगर मैं उसको इलेक्ट्रिक शॉक से मार दूं तो। ठीक है, तो आर फॉर रिट्रीब्यूशन, आर फॉर रिवेंज। नेक्स्ट वर्ड, ऑवर्ट। ऑवर्ट का मतलब होता है कोई भी चीज जो आप बिल्कुल ओपनली करते हो, बिल्कुल किसी से छुप के नहीं, ओपनली करते हो कोई भी काम। जैसे कई शेर आदमी होते हैं ना, जो एग्जाम हॉल में बैठ के ओपनली चीटिंग करते हैं कि क्या कहेगा कोई। ठीक है, उसको कहते हैं ओवर्ट। सिनोनिम्स क्या होंगे? ओपन, पेटेंट, अपेरेंट, जो प्रत्यक्ष रूप से सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है। एंटोनिम्स क्या होंगे? छुपा के करना। ठीक है, सीक्रेट रख के करना, जैसे कवर्ड, हिडन, कंसील्ड। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे छुपा छुपा के चीटिंग करते हैं कि दिखे ना, पता ना लग जाए, उसको क्या कहेंगे? इसका अपोजिट, कवर्ड, हिडन या कंसील्ड। Since the detective is an observant fellow, he can easily notice facts that are not overt. Observant का मतलब होता है जो चीजों को बारीकी से गौर करके देखता है। ठीक है, क्योंकि जो डिटेक्टिव था वो ऑब्जर्व कर रहा था एक एक चीज को, तो वो इजीली उन फैक्ट्स को भी देख सकता था जो ओवर्ट नहीं थे, मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे। नेक्स्ट वर्ड, ही शोज नो ओवर्ट साइंस ऑफ हिज अनहैप्पीनेस। उसने प्रत्यक्ष रूप से अपनी उदासी के कोई भी साइन, कोई भी इशारे, कोई भी चिन्ह नहीं दिखने दिए। तो ओवर्ट का मतलब जो बिल्कुल खुले रूप से कोई जब काम होता है उसको कहते हैं ओवर्ट। नेक्स्ट वर्ड, टेंटलाइज। टेंटलाइज, अब इसको कैसे याद करें? आप किसी को टेंट से आप इसको याद करो, टोंट। टेंट से याद करो, टोंट। किसी को टोंट मारते हैं ना, किसी को कमेंट करते हैं, किसी को टोंट मार रहे हो मतलब आप किसी को उकसा रहे हो, किसी को चिढ़ा रहे हो। टोंट मारने का मतलब यही तो होता है। सिनोनिम्स क्या होता है? इरिटेट करना, चिढ़ाना, प्रोवोक, उकसाना, वेक्स भी चिढ़ाना या उकसाना। एंटोनिम्स क्या होंगे? किसी की प्रशंसा करना, किसी को प्यार से बोलना, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना। ठीक है ना, सूद, अपीज,
प्रशंसा करना, प्लीज, खुश करना, एड कम, सबका मतलब वही है. बिकॉज माई बेबी सिस्टर लाइक्स टू टेंटलाइज द डॉग, शी विल समटाइम्स ऑफर हिम अ बोन एंड देन टेक इट बैक. क्योंकि मेरी जो छोटी बहन है उसको बड़ा मजा आता है जो हमने वो डॉग पाला हुआ है उसको चिढ़ाने में. वो कभी कभी तो उसको हड्डी देगी और फिर उसे वापस ले लेगी. तो टेंटलाइज का मतलब आप किसी को टोंट मार रहे हो. नेक्स्ट वर्ड जेनिथ. जेनिथ का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज की हाईएस्ट पॉइंट पे होते हो. चाहे तो आप अपने करियर में हाईएस्ट पॉइंट पे हो, ठीक है, चाहे आप अपने बिजनेस में हाई पॉइंट पे हो, चाहे आप अपनी रिलेशनशिप में हाई पॉइंट पे हो, चाहे आपको गुस्सा आ रहा है और आप अपने गुस्से की चरम सीमा पे हो, उसको कहेंगे जेनिथ. या आप किसी से प्यार करते हो और आप इतना प्यार कर रहे हो कि आप बिल्कुल टॉप पॉइंट पे हो, इससे ज्यादा आप प्यार नहीं कर सकते किसी से, उसको बोलेंगे जेनिथ. सिनोनिम्स क्या होंगे? एपेक्स, क्लाइमैक्स, वर्टेक्स, ऑप्टिमम, कल्मिनेशन. अब कल्मिनेशन वर्ड इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एक बार आपके सिनोनिम में पूछा गया है. एंटोनिम्स क्या होंगे जब आप बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे हो? नाडिर, बॉटम, अबायस. Mike's second promotion in 11 months confirms he is at the zenith of his career. माइक को जॉब पे लगे हुए 11 महीने हुए हैं और 11 महीने के अंदर अंदर उसका दूसरा प्रमोशन भी हो गया. तो ये बताता है कि फिलहाल वो अपने करियर के बिल्कुल टॉप पॉइंट पे है. नेक्स्ट, द सिंगर रीच्ड हर जेनिथ व्हेन शी सोल्ड ओवर 12 मिलियन रिकॉर्ड्स इन 2019. जब सिंगर ने कोई गाना गाया और उसके वो गाने के कैसेट्स 2019 में 12 मिलियन बिक गए, 12 मिलियन लोगों ने खरीद लिया, तो पता चला कि वो अपने करियर के बिल्कुल टॉप पर थी. तो जेनिथ का मतलब होता है बिल्कुल आप ऊंचाइयों को छू रहे हो. टेंटलाइज का मतलब हो रहा है आप किसी को टोंट कर रहे हो, टीज कर रहे हो. ओवर्ट का मतलब हो रहा है जब आप खुलेआम कुछ कर रहे हो. रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब आप किसी से बदला लेने के ठान चुके हो. और ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज या व्यक्ति जो आपको पसंद में नहीं आ रहा. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. लगी है तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, टेक केयर.